नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक सिंह फ्रॉम टीसीएम डेंटल क्लिनिक नई बाजार पाहूँ। आप सभी का स्वागत करता हूं जन जागरूकता के इस नए एपिसोड में। और दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे समाज में व्याप्त कुछ कुरीतियों के बारे में, कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो धीरे धीरे प्रकरण में आती हैं या प्रकाश में आते हैं कि इस तरह की चीज़ें भी समाज में हो रही हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा समाज में व्याप्त एक ऐसे कुरीति के बारे में जिसकी चर्चा बहुत कम लोग करना चाहते हैं। वैसे तो ये चीजें बहुत सारी समस्याओं में, बहुत सारे मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है जो समाज में देखा जाए, लेकिन फिलहाल आज मैं दांत के संबंध में इसको जोड़ करके आपसे बात करना चाहता हूं। मैं आपसे बात करूंगा एक पेशेंट के बारे में जिनके जरिए हमको ये जानकारी सबसे पहले आज से 6 महीने पहले मिली थी। वो पेशेंट मेरे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब, मैंने किसी जो है ऐसे ओझा टाइप के आदमी से मैंने 6 महीने पहले जो है अपने दांत के कीड़े जो लगे थे उसके लिए मैंने उनसे झड़वाया था, मतलब झाड़ फूक कराई थी। और उन्होंने अपने हाथ में 2-3 कीड़े भी निकाल के दिखाए थे मुझसे 200 रुपया भी लिया था झाड़ने के लिए। और उसके बाद मुझे अभी 2-3 दिन हुआ लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा है, कृपया मेरा आगे का जो है इलाज करें आप। तो मैं ये सुन करके बड़ा ताज्जुब में हो गया कि दांत के मामले में लोग झाड़ फूक करा रहे हैं। क्या दांत का रोग अब इस स्तर पे जा चुका है कि लोग उसको झाड़ फूक से सही कराएं? और ऐसा ही प्रकरण अभी 3 महीने पहले एक ही महीने में 2 बार मुझे सुनने को मिला। 2 बार ऐसा पेशेंट मेरे क्लिनिक पर आया जो मेरे क्लिनिक पर आने से 2 दिन 3 दिन पहले किसी झाड़ने फूकने वाले के यहाँ गए, वो लोग झड़वाए। और एक ने तो कहा कि डॉक्टर साहब कुछ कीड़ा नहीं निकला, तो फिर मैं आपको दिखाने चला आया। और एक ने कहा कि डॉक्टर साहब उसने झाड़ा तो जो है 3-4 कीड़ियां भी निकली थी उसके हाथ में, और लेकिन मुझे आराम नहीं मिला, इसलिए मैं आपके यहाँ आया हूँ दिखाने के लिए, या आई हूँ दिखाने के लिए, जो भी रहे हूँ। तो ये कहानी है और ये सच्ची कहानी है। ये कहानी है उन पेशेंट्स की जो झाड़ फूक करा करके मेरे क्लिनिक पर आए अंततः इलाज कराने के लिए, जब उनको आराम नहीं हुआ। तो पहली बार मैंने ये जाना कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, झाड़ फूक कर रहे हैं, झाड़ फूक के नाम पर उल्लू बना रहे हैं लोगों को कि हम आपके दांत का दर्द सही कर देंगे, आपके दांत में जो कीड़े हैं या किसी ने जो बाधा कर रखी है दांत के ऊपर उसको सही कर देंगे, आपका दांत दर्द सही हो जाएगा, या आपके दांत के कीड़े मर जाएंगे सिर्फ झाड़ फूक करने से, फूकने भर से। क्या है ये सब? मैं जब सुना तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और हैरानी भी कि आज के इतने आधुनिक और प्रबुद्ध समय में लोग इस तरीके के प्रकरण पर विश्वास करते हैं। कभी कभी हम लोग जब छोटे थे तो हमारी माताएं या जो भी हमारे घर में बुजुर्ग हुआ करते थे वो कहते थे कि नजर लग जाती है बच्चों को या किसी जो थोड़ा अधिक सुंदर होते हैं। तो चलिए, वो तो समझ में आता है कि हाँ, एक ही चीज को बार बार घूरा गया, नजर लग गया। पर दांतों के मामले में झाड़ फूक कराने का क्या मतलब है, ये मेरी समझ से परे है। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि कृपा करके ये सब बंद करिए। ये सब जो भी चोचले हैं, आलतू फालतू की चीजें हैं, आपका सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपके पैसों का सिर्फ दुरुपयोग किया जा रहा है। वहां पे एक झाड़ फूक करने के नाम पे 200-300 रुपया वो लोग वसूल ले रहे हैं आपसे। तो कृपा करके ऐसे झाड़ फूक करने वाले ओझा लोगों से या जो भी व्यक्ति हैं, कृपा करके उनसे बचिए। मेरा विनम्र प्रार्थना है आपसे। मतलब शायद अगर मैं शहरों में प्रैक्टिस कर रहा होता तो मुझे ये जानकारी भी नहीं होती कि इस तरीके की चीजें कहीं पर देखने को मिल रही हैं। पर गांव में प्रैक्टिस करने से एक यही चीज का फायदा मिलता है कि तमाम तरह तरह के अजूबे सामने आते हैं कि दुनिया में ये भी चल रहा है। तो भैया, झाड़ फूक करने से कुछ भी नहीं होता है, 1% का लाभ नहीं होता है। मेरे पास जो भी लोग झाड़ फूक करा करके आए, मतलब रिसेंट में आए थे, रिसेंटली 2-3 दिन पहले कराया, कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर तुरंत मेरे पास आए, एक्सरे कराया, पता चला कि जो केरीज है बहुत डीप थी, और उसके बाद दांतों की आरसीटी हुई, उनको तुरंत आराम मिल गया, पहले सिटिंग से ही उनको आराम मिल गया। तो झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, ये सब फालतू के चोचले हैं। खास करके दांत के से संबंधित चीजों में इनका कोई प्रयोग, कोई
मतलब ऐसा लाभ होता ही नहीं है और लाभ हो भी नहीं सकता। तो इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहें। कोई कह भी रहा है तो आप कहिए कि हमारे क्षेत्र में प्रोफेशनल डेंटिस्ट हैं, हमारे क्षेत्र में अच्छे डॉक्टर हैं, हम उनको दिखाएंगे, हमें झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना। कभी भी इन सब चीजों के चक्कर में न पड़े। भाई देखिए, झाड़ फूक के चक्कर में लोग बेसिकली दो चीजें गवा देते हैं। एक तो अपना पैसा और दूसरा समय। पैसा जो खराब करना है वो तो अलग, दूसरी चीज बहुमूल्य समय कि वो जो इलाज उनको 2 दिन 3 दिन पहले मिल जाना चाहिए था, जो इलाज शायद 2 दिन 3 दिन पहले मिलता तो शायद उनका और जल्दी वो दांत सही हो सकता था, वो उसमें बिना मतलब के देरी करते हैं झाड़ फूक कराने के चक्कर में। तो इसलिए इन सब चीजों से बिल्कुल ही दूर रहें। और एक दूसरे पहलू पर मैं आपसे बात करूंगा घरेलू नुस्खों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो लंबे समय तक दांतों की समस्याओं में घरेलू नुस्खे ट्राई कर रहे हैं। घरेलू नुस्खे जैसे कि लौंग, कपूर, मदार का दूध, फिटकिरी और न जाने तमाम बहुत सारी वैसी तत्व हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं। लौंग की बात करें, बहुत सारे लोग लौंग का यूज दर्द में करते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि वो उसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से टेम्पररी आपको रिलीफ दे सकता है। वो यदि आप उस पर अच्छे शोध को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ ये चीजें लिखी हुई हैं कि लौंग का लॉन्ग टर्म यूज लगातार हमारे म्यूकोजा को, जिंजाइवल टिश्यूज को इरिटेट करता है, उसको लॉन्ग टर्म में और नुकसान पहुंचा देता है। तो हमें लौंग कभी कभार इमरजेंसी में टेम्पररी हमने यूज कर लिया एक आयुर्वेदिक औषधि के तौर पे, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हम दांत में दर्द कर रहा है तो हम दिन रात लौंग दबा दबा करके हम 15-20 दिन बिता रहे हैं। ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे ही लोग, मैंने सुना कि कुछ लोग कपूर पीस करके उसको देसी घी में मिला करके दांत दर्द में जहां खुरड़ा होता है वहां पे दबा लेते हैं, रुई में या किसी कपड़े में। तो ये भी एक कहीं ना कहीं गलत तरीके की टेक्निक है। एलिमेंट्स के अपने इंपैक्ट हो सकते हैं। मैं कपूर को एंटीबायोटिक कह सकता हूं, देसी घी में भी एंटीबायोटिक एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो एलिमेंट ठीक है, लेकिन अब कपड़े में लपेट के रखना, इस तरीके से करना, ये सब चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर बहुत रिक्वायरमेंट है तो आपने टेम्पररी कभी कभार घंटे 2 घंटे 1 दिन के लिए यूज कर लिया, समझ में आता है। लॉन्ग टर्म में कि हफ्ते 10 दिन तक आराम नहीं मिल रहा है फिर भी आप उसमें कपूर और जो है देसी घी मिला मिला के आप ठूसे जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हल्दी का यूज करते हैं, बहुत सारे लोग फिटकरी का यूज करते हैं कि फिटकरी से बार बार कुल्ला किए जा रहे हैं। अरे भाई, अगर दांत में मान लीजिए कहीं पर कोई खुरड़ा है, कोई या कहीं पर कोई इंफेक्शन है, तो क्या सिर्फ फिटकरी से कुलकुली करने से सही हो जाएगा? अगर ऐसा ही सब कुछ मतलब घरेलू उपायों से ही होता रहे, सारी चीजें आयुर्वेदिक दवाओं से ही सही हो जाएं, तो फिर डॉक्टरों की क्या जरूरत है? फिटकरी में निश्चित तौर पर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसका यूज एक सही स्थिति में है, एक ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के लिए है, ना कि आप जो है उसको दांत में इन्फेक्शन है या फिर आपका मतलब रूट में इन्फेक्शन है दांत के और वहां पर आप फिटकरी से सिर्फ कुल्ला किए जा रहे हैं ऊपर से, कोई लाभ मिलने वाला फिर नहीं है। मदार का दूध एक पौधा होता है जो कि जिसमें न्यूरोटॉक्सिक एलिमेंट पाया जाता है और उसके दूध का प्रयोग लोग कर रहे हैं दांत दर्द में। तो भैया बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, मदार के दूध को लोग जो है कॉटन में भिगो करके दबा रहे हैं दांतों के अंदर। ये बताइए, मदार एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि न्यूरोटॉक्सिक सबस्टांस पाया जाता है, जो उसका आप दूध आप डाल रहे हो दांत के अंदर, क्या वो वहां के म्यूकोजा को टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करेगा? क्या आपके ओरल एनवायरनमेंट के अंदर वो टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं कर रहा है? ये सब हाई रिस्क जो पैतरे हैं घरेलू नुस्खे के रूप में, इन सब को लेना कृपा करके बंद करिए। अपने आप से और अपने दांत के जीवन से खेलना बंद करिए। कुछ लोग हैं जो कत्था चूना प्रयोग कर रहे हैं, कहीं पर छिल गया, कट गया या कहीं पर कोई इंफेक्शन है तो वहां पे कत्था चूना दबा रहे हैं। कत्था चूना आप जानते हैं कि ऑलरेडी वो तो और ज्यादा स्किन को जो है, म्यूकोजा को जो है इरिटेट करता है। आप जानते हैं ना कि बहुत लोगों का कट जाता है कत्था चूना खाने की वजह से। तो आप कहीं पर दांत में, कहीं दांत में या किसी गम के पास, मसूड़े के पास कहीं अगर आप कत्था चूना दबा रहे हैं कि राहत मिल जाए, तो वो तो और इरिटेट करेगा। हो सकता है 1 मिनट 2 मिनट के लिए आपको सही लगे, उसके बाद तो फिर वो एलिमेंट आपको इरिटेट ही करेगा लॉन्ग टाइम में।
तो ये सब यूज करना भी बंद करिए। कुछ लोग गरम सरसों का तेल करके कैविटी के अंदर डाल रहे हैं। सरसों में अब एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दांत में जो है अंदर तक कीड़े लगे हुए हैं तो आपके सिर्फ ऊपर सरसों का तेल गरम कर डालने से सही हो जाएगा। कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, कोई फायदा नहीं आने वाला। टेम्पररी आपके जो सेंसोरियम है, जो आपके सेंसेशंस हैं, वो केवल अल्टर्ड हो जाएंगे, वो थोड़े से बदल जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है, आप कभी पढ़िएगा गूगल पर, अल्टर्ड सेंसोरियम का, कि हमें जो चीज फील हो रहा है, अगर हम उस फीलिंग से अपने दिमाग को भटका दें। मान लीजिए हमको यहां पर थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन वहीं पर अगर हमको कहीं और चोट लग जाए तो फिर हमारा दिमाग यहां पर ना ध्यान देकर के कहीं और ध्यान देगा जहां पर ज्यादा चोट लगा है। तो अपने दिमाग के आप सेंसोरियम को केवल, आप सेंसेस को केवल आप अल्टर्ड कर रहे हो इन घरेलू नुस्खों के जरिए। उसका कोई विशेष लाभ रियलिटी में नहीं होता है। कृपा करके इसमें एक दो एलिमेंट ऐसे हैं जो थोड़े से ठीक ठाक है टेम्पररी यूज के लिए, जिनका आयुर्वेदिक महत्व भी बताया गया है। लौंग हुआ, फिटकरी हुआ, ये सब टेम्पररी जो है, कभी कभार अगर आपको मान लीजिए इमरजेंसी में डेंटिस्ट नहीं मिल रहे हैं या आप नहीं जा पा रहे हैं तो एक दिन दो दिन यूज करने के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये घरेलू नुस्खे मत अपनाइए। और मदार का दूध, ये सब चीजें तो मतलब हाईली टॉक्सिक हैं, आप खेलिए नहीं कभी भी। कोई आपको एडवाइस कर रहा है, मैं खास करके सभी गांव के मरीजों के लिए वीडियो बना रहा हूं, कोई भी आपको इस तरीके की चीजें एडवाइस कर रहा है, बिल्कुल भी आप उसकी बात मानना बंद करिए। और एक आध दिन या कुछ घंटे आपने घरेलू नुस्खे ट्राई किए, आपको आराम मिल गया तो ठीक, नहीं आराम मिला तो अपने नजदीकी प्रोफेशनल डेंटिस्ट के यहाँ जाकर के आप अपना इलाज कराएं। सही तरीके से एक्सरे कराएं, सही तरीके से डायग्नोसिस बनवाएं, सही तरीके से जांच होगी जब आपकी, तो आपका सही इलाज भी होगा। और ये झाड़ फूक कराने से, तंत्र विद्या कराने से या फिर जो है ये दांतों में उल जलूल घरेलू नुस्खे ट्राई करने से कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं अपने 3-4 सालों के जो पेशेंट्स में देख रहा हूं, 3-4 सालों से मैं उसके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रहा हूं, कोई लाभ नहीं मिलता विशेष। तो एकदम मानसिक अवधारणा बदलिए अपनी। कोई समस्या है तो डॉक्टर को दिखाएं। और यदि आप हमारे चुनार से लेकर के कछुआ तक के क्षेत्र में हैं, यदि आप रहते हैं, तो आप हमारे TCM डेंटल क्लिनिक नई बाजार पाहों में आप सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक किसी भी समय पधारें। मैं आपके इलाज के लिए और बेहतर गाइडेंस देने के लिए आपको तत्पर हूं। और आप सभी लोग इस वीडियो को प्रसारित करें, अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। यदि आपने कोई घरेलू नुस्खा अभी तक आजमाया हुआ है तो जरा मैं भी तो जानूं, तो कमेंट भी करें। चलिए, एक नए जन जागरूकता के वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।